बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, करोड़ों की दौलत। लेकिन जब उन सपनों को हकीकत में बदलने का, एक्शन लेने का टाइम आता है तो शरीर साथ नहीं देता है ना। अगर हर साल नए रेजोल्यूशन बनाकर बस थक चुके हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये वो फीलिंग है ना, जो लाखों लोगों को परेशान करती है। दिमाग में तो हम दुनिया जीत लेते हैं, पर असल में सुबह बिस्तर से उठना ही एक जंग जैसा लगता है। तो चलिए आज इस महत्वाकांक्षा और आलस के बीच की जो खाई है ना, उसको पाटने का एक प्रैक्टिकल तरीका ढूंढते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब मैं 17 साल का था तो मेरी भी हालत बिल्कुल यही थी। मेरे हाथ में थी 12वीं की रिपोर्ट कार्ड और उस पर यह नंबर लिखा था 50%। सपने बहुत बड़े थे पर हकीकत ये थी। यहीं से असल में मेरी यात्रा शुरू हुई। तो सबसे पहला नियम, और ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, अगर कोई अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहा है तो वर्क लाइफ बैलेंस इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से कुछ टाइम के लिए निकाल फेंकिए। मानना पड़ेगा, सफलता की गाड़ी को जब पहली बार धक्का देना होता है ना, तो जबरदस्त मेहनत लगती है। अभी हाल ही में मैं अमन से बात कर रहा था। वो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा में बेची। आज की तारीख में वो कहते हैं कि अरे 90 घंटे काम करना तो पागलपन है। लेकिन जब मैंने उनसे उनके शुरुआती दिनों के बारे में पूछा तो उन्होंने माना, नहीं यार, उस वक्त तो बात अलग थी, उस टाइम पर कुछ प्रूव करना था। यही है असली बात। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता ना, आराम का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने उस टाइम क्या किया? मैंने अपने लिए एक बहुत ही सीधा साधा एल्गोरिथम बनाया। स्टेप 1, सुबह 6 बजे उठो। स्टेप 2, दिन भर की सारे कामों की लिस्ट बना लो। स्टेप 3, उन्हें प्रायोरिटी दो, मतलब P1, P2, P3। P1 मतलब वो काम जो जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और फिर स्टेप 4, बिना कुछ सोचे समझे बस P1 से शुरू हो जाओ और तब तक करते रहो जब तक दिन खत्म ना हो जाए या आप पूरी तरह थक ना जाओ। और जब मैंने इस सिंपल से एल्गोरिदम को अपनी आदत बना लिया ना, तो रिजल्ट्स वो खुद ब खुद आने लगे। 3 सरकारी नौकरियां, जिनमें से 2 क्लास 1 ऑफिसर की थीं। एक 40 साल पुराना फैमिली प्रॉपर्टी का झगड़ा सुलझ गया और एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसकी आज 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। याद रखिए, शुरुआत में की गई यही जबरदस्त मेहनत है जो आपको आगे लेकर जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े दुश्मन की। होता क्या है ना कि हम किसी काम को करने के बारे में इतना ज्यादा सीख लेते हैं, इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि असल में उससे करने की हिम्मत ही नहीं बचती। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। 80-20 का नियम तो सबने सुना होगा, है ना, कि 20% काम से 80% नतीजे मिलते हैं। लेकिन हम लोग एक जाल में फंस जाते हैं। हम अपना 80% टाइम सिर्फ ये ढूंढने में लगा देते हैं कि वो 20% काम कौन सा है, और एक्शन लेने का तो टाइम ही नहीं बचता। जरा सोच कर देखिए, हम किसी जरूरी काम के लिए मान लीजिए 10 घंटे निकालते हैं, पर असल में क्या होता है? 7-8 घंटे तो सिर्फ YouTube वीडियो देखने, ब्लॉग्स पढ़ने और परफेक्ट तरीका खोजने में निकल जाते हैं। असली काम वो तो बस नाम के लिए होता है। बस ये तरीका काम नहीं करता, ये सिर्फ टाइम की बर्बादी है। अब वक्त आ गया है कि इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए जाएं। तो सही तरीका क्या है? ये है, आपका 20% टाइम रिसर्च और प्लानिंग में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन 80% टाइम वो असली एक्शन में लगना चाहिए। हाँ, कुल्हाड़ी को तेज करना जरूरी है, पर ज्यादातर समय तो पेड़ काटने में ही लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक्शन लेने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्लान होना ही काफी नहीं होता, अपने दिमाग पर भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, जो रुकावटें आती हैं दिमाग में, उन्हें कैसे दूर किया जाए। कभी कभी ना आगे बढ़ने की इच्छा से ज्यादा पीछे ना जाने का डर ज्यादा काम करता है। शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि उनकी सक्सेस का राज सफलता की चाह नहीं थी, बल्कि गरीबी का डर था। यही डर कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस बात को जरा गहराई से समझिए। असली डर फेल होने का नहीं होना चाहिए, नहीं, असली डर होना चाहिए पूरी तरह से रुक जाने का। सोचिए, अगर कोई दुनिया का सबसे स्लो इंसान भी है, पर अगर वो चलता रहे तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर वो रुक गया तो उसकी स्पीड क्या है? 0। फिर पहुंचना तो नामुमकिन है। तो खुद से ये सवाल पूछना है, अगर मैं आज रुक गया तो मरते वक्त अपने आप को क्या जवाब दूंगा? तो ये महत्वाकांक्षी लोग अक्सर आलसी क्यों महसूस करते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है डेड लाइफ कॉन्सेप्ट। होता यह है कि हम अपने लिए ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जो नामुमकिन हैं। जैसे कोई सोचे, मैं अगले 3 महीने में राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा दिमाग एक बार में एक ही कमांड ठीक से ले सकता है। या तो आप समय तय कर लीजिए, जैसे मैं ठीक 3 घंटे इस काम पर लगाऊंगा, या फिर आप काम तय कर लीजिए, जैसे मैं ये चैप्टर खत्म करके ही उठूंगा। जैसे ही हम कहते हैं मुझे ये वाला काम 3 घंटे में खत्म करना ही करना है, हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये तो नामुमकिन है, और नतीजा, वो उस काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है और हमें लगता है कि हम आलसी हैं, जबकि असल में हमने अपने दिमाग को एक ऐसा काम दिया था जो हो ही नहीं सकता था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता बनाते हैं। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, शुरुआत में पूरी जान लगा दो, वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओ। दूसरा, 80% एक्शन लो, 20% रिसर्च करो।
तीसरा, नेगेटिव मोटिवेशन का इस्तेमाल करो, मतलब उस चीज से दूर भागने के लिए मेहनत करो जो आप नहीं बनना चाहते। और चौथा, या तो टाइम को कंट्रोल करो या काम को, दोनों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर आज आप रुक जाते हैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।